रवि, रवि उठो। रवि, लोकेशन पर पहुंच गए हैं, अब आगे किधर जाना है बता दो। बाबू चाय पिलाओ थोड़ा। बैठिए, तनी समय लगेगा, बन रहे तो दे रहे हैं। बाबू ये कौन सा जगह है? अभी आप सेमरा रोड पर हैं, है बथुआ बाजार और है सेमरा पड़ेगा। अच्छा, ये तो एकदम पहचाने में नहीं आ रहा है। लग रहा है बड़ी दिन बाद आए हैं। हाँ, लगभग 15 साल बाद आए हैं। 15 ही साल जी। हाँ, लगभग हो ही गया होगा। यही लिए नु कुछ नहीं बुझा रहा है। वैसे कौना गाँव में जाना है? फुलवरिया जाना है। कौना रास्ता से जाना ठीक रहेगा बाबू? अगवा तिरमोहनिया से बाएं मुड़ जाइएगा, पेरुए को पुल पड़ेगा, पुलवा पार करके नु सीधा नहरिया धुले एकदम सीधे चले जाइएगा। लेकिन मैप में तो कुछ अलग ही रास्ता दिखा रहा है। भौजी बिहार है, यहाँ रास्ता खाली सरकारी कागज और मैपे में दिखाई देता है, असल में नहीं। जौन बता रहे हैं वह रास्ता से चले जाइए, एकदम झकास रोड है, नया नया बना है। बन परदेसिया गईला शहर तू, बिसरा के लोग आपन गाँव के घर तू, उहे घर बा उहे गलिया पुकारे। हो छठी मैया रसता निहारे, जय हो छठी मैया, बुलावे छठी मैया। देखो रीमा, ये है हमारा घर, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ माई बाबूजी रहते थे। इतना सन्नाटा, लगता है अब भी घर तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। 16 बरस हो गए माई बाबूजी के गए, उनके जाते ही सब बदल गया रीमा। पहले यही घर में हंसी गूंजता था, चूल्हा जलता था, अब तो बस सन्नाटा ही बचा है। जिंदगी आगे बढ़ जाती है रवि, पर यादें वहीं रह जाती है। जब माई गई ना, तो ऐसा लगा कि दिल का एक हिस्सा भी टूटकर साथ चला गया। बाबूजी के बाद तो बस सन्नाटा ही रह गया घर में। ऐसा लग रहा था कि घर मुझे काट रहा है। चारों तरफ बस माई बाबूजी ही दिखाई दे रहे थे। हम शहर भाग गए, सोचे थे कि वहाँ कुछ चैन मिलेगा, पर नहीं। वहाँ उतनी भीड़ में भी मेरा अकेलापन नहीं गया। हर दिवाली, हर छठ पर दिल यही कहता था कि काश अपने घर का दिया अपनी आंखों से जलता एक बार फिर से देख पाते। अब हम हैं ना रवि, इस घर को फिर से बसाएंगे, माई बाबूजी के नाम से फिर से रोशनी जलाएंगे। हाँ रीमा, अब की छठ हम यही करेंगे, इसी घर के आंगन में जहाँ माँ करती थी। अरे रविया, अरे भाई बड़ी दिन बाद आया रे, एकदम भुलाइए गया है हम लोगों को। ना, ऐसा कोनो बात नहीं है। लगता है छठ पूजा मनाने आया है। हाँ, इस साल से तुम्हारी भाभी को भी छठ पूजा करने का मन था, तो सोचे कि काहे नहीं गाँव से स्टार्ट किया जाए। प्रणाम भौजी। प्रणाम प्रणाम। तुम साला बहारा बियाहो कर लिया और ये जाके उनको पतो नहीं चला, मार दिया नु एगो भोज हम लोग का। ई कौन तुम्हारा लड़का है का? हाँ, लड़का है। बेटा, अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। खुश रहो खुश रहो। अरे भैया, खाली बतियाइबे करिएगा कि घरे हूँ लेके आइएगा। चल भाई चल, घरे चल, कुछ खा पी लो, उसके बाद साफ सफाई किया जाएगा। अरे नहीं, तुम खाली ताला खुलवा देता तो। तुम साला 4 दिन बाहर का रह लिया, एकदम मेहमान जैसा बर्ताव करने लगा रे। ना, ऐसा कोनो बात नहीं है। भुला गया, पहले बचपन में दिन भर हमरे घर में डेरा डलले रहता था, और ये आज है कि इतना सोच रहा है। चलिए भाभी, चलिए। चल भाई चल। अरे पर सामान वामान है। अरे उसका चिंता मत करो, वो सब हम रखवा देते हैं।
भाई 15 साल बाद देख रहे हैं। एकदम पहचाने में नहीं आ रहे हो तुम, पूरा शहरिया लग रहे हो तुम। तू भी कहाँ कम है रे, तू भी तो बदल गया। बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी पक गया, पर मुस्कान अभी भी वही है। अरे रवि, तुम कब आया बबुआ? प्रणाम चाची। खुश रहो, पाए लागू चाची जी। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। बेटा दादी जी का पैर छुओ। प्रणाम दादी जी। खुश रहो मेरा बच्चा। तुम तो एकदम शहर का आदमी बन गए हो, इतना साल बाद लौके हो, भुलाइए गए हो ना। कौन भूल सकता है अपना गांव चाची। शहर बस्तियों को बांध लिया था चाची, दिल तो हमेशा से यहीं पे था। अरे कई सोच में रबिया है रे बबुआ, तुम तो एकदम बदल ही गया है रे। ना दादी ऐसा नहीं है, भला अपने लोगों को कौन भूलता है। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ये लोग के है रे, बियाहो कर लिया का? ये हमारी पत्नी है दादी, और यही हमारा लड़का है। प्रणाम दादी जी। जुग जुग जियो बेटिया, सदा सुहागन रहो। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। बेटा जाओ, दादी जी का पैर छुओ। नमस्ते दादी जी। मेरे लाल जुग जुग जियो, बिल्कुल अपने दादाजी पर गए हो। वही आंखें, वही मुस्कान। जब तुम छोटा था ना बबुआ, तो तुम्हारी माँ कहा करती थी कि हमारा लड़का बड़ा हो के बाहर कमाने जाएगा। देखा, सही बोलती थी। शहर में तो सुख सुविधा मिल जाता है, पर अपनापन केवल गाँव में मिलता है। महाराज की जय हो। चलो ठीक है, अब तो आ ही महाराज गए आपके हैं। छोटे छठ भाई ने में गाँव रहना का है मेल ना। गाने का हाँ, प्रोग्राम रहना करा है। दिया है। पंकज भाई चलता तनी यही घर का महाराज साफ सत्य सफाई है। करा दिया आपको जाता। विश्वास नहीं ठीक है, रहा? पहले खाना खा चलिए लो, आपको फिर दिखाते हैं, चलेंगे। चलिए। पहले पेट पूजा, फिर चलो। पेट का पूजा। बहुत हो चुका ये प्रणाम। इसी समय इसका सिर काट। पतझड़ क्यों ले आए, मन का लम्हाए, सूखी डाली सा है, खाली खाली सा है, खाली खाली सा है। उम्मीदों पे झूठी महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो? महाराज, आपके छोटे भाई विभीषण ने लंका में गाने बजाने का प्रोग्राम रखा दिया है। सत्य नहीं। अरे यही सत्य है महाराज, मैंने अपने आंखों से देखा है। आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो आप भी चलिए दिखा देते हैं। चलो। देख लिया ना महाराज। बहुत हो चुका ये प्रणाम। इसी समय इसका सिर काट। चलिए चलकर काम समझा दीजिए, मिस्त्री लोग आए हैं। भैया, आज छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए है। भौजी कहाँ है? उनके लिए लौकी लाई हूँ। जाओ देखो, अंदर होगी। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो? महाराज, भौजी। आपके छोटे भाई विभीषण ने लंका में गाने बजाने का प्रोग्राम रखा दिया है। अच्छा, गोड़ दांग रहे हैं। अरे यही सत्य है महाराज, मैंने अपने आंखों से लीजिए देखा भौजी, है। आपके लिए आपको भरोसा लौकी नहीं लाए हो रहा है ना, तो आप आज भी के चलिए दिन दिखा लौकी, देते हैं। दाल और भात बनता चलो। है, और इन्हें खा के छठ पूजा का शुरुआत होता है। अच्छा ठीक है बबली। हम जरा गेहूँ लाने जा रहे हैं भाभी। आज ही देख लिया ना दोपहर पिसवाना महाराज। होगा ना। बहुत हो चुका ये प्रणाम। इसी समय इसका सिर काट। सुनिए जी, जरा गेहूं छत पर पहुंचा दीजिए ना, हम वहाँ फैला देंगे तो जल्दी सूख जाएगा। हाँ आता है। देखिए, झिझकिएगा मत। अगर नहीं आता होगा तो हम बना देंगे। अरे नहीं नहीं, हम बना लेंगे।
और ये अगर नहीं आएगा तो हम है ना, हम सिखा देंगे। कौन कहता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है? आज देखिए मोदी जी का बेटी को। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है, मोदी जी हमारे पापा है, मोदी जी हमारे पापा, मोदी जी हमारे पापा है। लिया ना, अभी और देखो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हम उनके पति से बैठे। चलिए ना छत पर। अभी नहीं, अभी काम है। चलिए ना पापा प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो। पापा ये देखिए कितने सारे तारे, मैंने आज तक इतने तारे कभी नहीं देखे हैं। पापा ये तारे क्यों होते हैं? बेटा, कहते हैं जब कोई अच्छा इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो वो ऊपर तारा बन जाता है, ताकि वो हमें हमेशा देख सके। तो दादी भी तारा बन गई होगी ना पापा? हाँ बेटा, वो भी यहीं कहीं होगी। वो देखो, जो सबसे ज़्यादा चमक रही है ना, वही तुम्हारी दादी होगी। पापा छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? छठ पूजा सूरज भगवान के लिए होती है बेटा, जो हर रोज़ अपनी चमक से हमें रोशनी देते हैं। और माई ये व्रत अपने बच्चों के सुख और लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो दादी भी आपके लिए छठ पूजा करती होगी ना पापा? हाँ बेटा, करती थी, और हाथ जोड़कर कहती थी कि हमारा बेटा खुश रहे, बस यह वरदान चाहिए। पापा दादी अब भी हमें ऊपर से देख रही होगी ना? हाँ बेटा, ऊपर से हमें देख के मुस्कुरा रही होगी।